नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। यहाँ सीबीएसई ने 2026 के पैटर्न में जो है क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड पैटर्न में जो हैं वो चेंजेस कर दिए हैं। और आपको बता दें कि 2026 से माना जा रहा है कि सीबीएसई में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न हैं उसको लागू कर दिया जाएगा, इस नए पैटर्न को। यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनको घटा दिया है। यहाँ पे आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं जिसमें ABCD ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे उसका वेटेज जो है बढ़ाने की बात की गई है सीबीएसई के द्वारा, और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज जो है घटाने की बात की है। तो माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग 50% के आसपास, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो 50% के आसपास, कई सब्जेक्टों में अप टू 50% के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से सीधी सीधी बात है, वीक बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होगा कि वीक बच्चे जो हैं उनके लिए 33 मार्क्स लाने जो हैं काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th में आपको बता दें, अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स की बात करें तो क्लास 10th मैथमेटिक्स में 40% MCQ यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप्स जो आंसर्स होंगे वो भी 40% रहेंगे, यानी कि 40% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 40% जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और 20 नंबर का यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट रहेगा। बात करें यहाँ पे साइंस की तो साइंस में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं 50% कर दिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे अगर बता दें कि 80 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा उसमें 50 मार्क्स के ABCD ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे साइंस का वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है और एज यूजुअल 20 नंबर का यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट होगा। तो साइंस के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए गए हैं। और आप कह सकते हैं 80 नंबर के पेपर में अगर 50 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो ABCD टाइप के होंगे तो काफ़ी इजी रहेगा वीक बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट में पास होना। वहीं पर आपको बात करें साइंस के अंदर 30% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का वेटेज जो है खास तौर पे साइंस और मैथ्स के अंदर कम कर दिया गया है। सोशल साइंस की बात करें 40 नंबर के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप और 40 नंबर के यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैथ्स की तरह ही है, जैसे मैथ्स में 40% शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और 40% शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो यहाँ सोशल साइंस में भी लगभग वैसे ही है। और इंटर असेसमेंट जो है वो 20% का है। यहाँ पे अगर बात करें 12th क्लास की तो किसी किसी में 40% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और किसी किसी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 40% है। इंटरनल असेसमेंट 20 का है और वहीं पर शॉर्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है 50% कर दिया गया है और शॉर्ट आंसर टाइप जो है 30% कर दिया गया है। अगर कुल मिला के बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप का जो वेटेज है वो 30% से 40% के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। और वहीं यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ABCD वाले ऑप्शंस की तो वहाँ पे आपको 40% से 50% देखने को मिल रहा है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी को कम किया गया है सीबीएसई के द्वारा और ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। अब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि यहाँ पे इससे बच्चों को फ़ायदा मिलता है या नुकसान मिलता है। मेरा ये मानना है, देखो यहाँ पे वीक स्टूडेंट्स जो होंगे उनके लिए पास होना काफ़ी आसान होगा, खासकर उन सब्जेक्टों में जहाँ पर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। वहाँ पे बच्चों के लिए 33 मार्क्स लाना काफ़ी आसान होगा और यहाँ पे वीक बच्चों की भी आपको अधिक परसेंटेज देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर बात करें इंटेलिजेंट बच्चों की तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको नुकसान देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिविटी की वजह से क्या होगा, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट बच्चों के बराबर मार्क्स आने के केपेबल होंगे। और सीधी सीधी बात है, इंटेलिजेंट बच्चे जो है यहाँ पे कुछ हद तक अपनी क्रिएटिविटी को खो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जिस हिसाब से 2020 के बाद जब से कोविड आया है उसके बाद से सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद से आपको सिलेबस यहाँ पे कम कर दिया गया है। उसके हिसाब से यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में जो है लगातार चेंजेस तो जाहिर सी बात है देखने को मिलते ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को जिस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे जाहिर सी बात है तुक्के जरूर लगाएंगे, जब उन्हें क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो तुक्के जरूर लगाएंगे और यहाँ से उनके पास होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पास होना काफ़ी आसान रहेगा, लेकिन वहीं 100 मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल रहेगा।
20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट लगभग सभी में है, 80 नंबर का पेपर होगा, किसी किसी में 80 नंबर में से सोचिए 50 नंबर के एमसीक्यू अगर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएं तो पास होना कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे। वहीं पर 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट एज़ यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे स्कूल्स जो है इंटरनल असेसमेंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स देते हैं, तो 20 नंबर वहाँ पे वीक बच्चों के मान लीजिए वहाँ पे 19 नंबर 18 नंबर दे दिए गए, और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगर उनके 30 मार्क्स भी आ गए तो आराम से उनके 50% जो है यहाँ से ईजिली बन सकते हैं। आपका क्या मानना है, क्या ये पैटर्न होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए सीबीएसई पैटर्न के तहत? आज आपको बता दें कि शायद ये भी सुनने में आ सकता है आने वाले टाइम में जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होगी ये इसी साल से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि 2026 में जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10वीं और 12वीं के पेपर हो सकते हैं। तो ये कहने में तो देखो सीबीएसई 2026 में इसको लागू करेगा नए सेशन से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इसी सेशन से इसको लागू कर दे और आपको इसी बार जून महीने के बाद, लगभग जुलाई के बाद अगर बात करें, यहाँ पे अभी जून तो चल ही रहा है, जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी तो हो सकता है कि इस बार सीबीएसई पैटर्न चेंज कर दे और यहाँ पे सारे के सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स जो हैं उनको निर्देश जारी कर दे कि आप इस पैटर्न के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे। और यहाँ पे अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इसी साल से 2025 से ही ये चीज़ लागू हो जाएगी। आपको क्या लगता है, इससे बच्चों को आने वाले टाइम में फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या इस पैटर्न से बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और बाकी लॉजिकल थिंकिंग में असर पड़ेगा, सकारात्मक असर पड़ेगा या नकारात्मक असर पड़ेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें, यहाँ पे अपने विचार ज़रूर रखें और बताएं कि यहाँ पे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। हमारे भावी जितने भी शिक्षक हैं हम चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो। क्या इसको एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी कि स्टेट बोर्ड के अंदर भी लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले तो सीबीएसई लागू करेगा, क्या इसको आईसीएसई बोर्ड में लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये देखने वाली यहाँ पे बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSS, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400+ वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400+ वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी,
आप ही के भले के लिए है कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400 प्लस वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।